अब पढ़ते हैं थोड़ा सा सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक, किसी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। ठीक, सोल्यूशन क्या होता है और सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक, मीनिंग एंड मेथड ऑफ सोल्यूशन दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे मीनिंग ऑफ सोल्यूशन। ठीक, सोल्यूशन होता क्या है। देखो, किसी भी क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, या कि दो साइड कह सकते हैं कि एक LHS और एक RHS। ठीक, एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वो वैल्यू होती है x और y की, जिस पे अगर हम LHS में या कि x और y में कोई वैल्यू पुट करते हैं और अगर वो वैल्यू टोटल वैल्यू सॉल्व करने पे RHS के बराबर हो जाती है अगर, ठीक, वो क्या कहलाएगा, उसका सोल्यूशन। ठीक, x और y की वैल्यू क्या कहलाएंगी, सोल्यूशन कहलाएंगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू 2 में LHS में क्या है, x प्लस वाई, RHS में क्या है, ओनली 2। इसकी वैल्यू फिक्स है, 2 ही रहेगा, ये नहीं चेंज हो सकता है ना। LHS में है वेरिएबल x एंड y। ठीक, तो हमको अगर x और y की ऐसी वैल्यू मिल जाए, ठीक है, जिन पे हम x प्लस वाई करें तो कितना है, RHS मतलब 2 के बराबर आए। ठीक, तो ऐसी वैल्यू क्या कहलाएंगी, इसका सोल्यूशन कहलाएंगी। ठीक, x और y की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर वो RHS के बराबर हो जाए उसी इक्वेशन के, वो उसका सोल्यूशन कहलाएंगी। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2 में अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं और y इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक, तो x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, है ना। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करने पे टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी LHS की, 2, RHS भी 2 है, तो 1 और 1 मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पे टोटल वैल्यू RHS के बराबर हो रही है। होने का मतलब है कि 1 और 1 क्या है, सोल्यूशन है इक्वेशन का। ठीक, अगर LHS RHS के बराबर है तो जिस पॉइंट पे बराबर हो रहा है x और y की वैल्यू के वैल्यू रखने पे बराबर हो रहा है LHS RHS के, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इसी में अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करें और y इक्वल टू 2 पुट करें तो टोटल क्या आएगा, 3 आएगा। RHS में क्या है, 2 है, बराबर नहीं है, तो ये 1 और 3 सोल्यूशन नहीं कराएंगे। क्लियर है बात। ठीक, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब है कि LHS RHS के बराबर हो जाए। ठीक है ना, x और y की ऐसी वैल्यू मिली हमको जिसपे LHS RHS के बराबर हो जाए। ठीक, वो उसको कहेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब है कि सेटिस्फाई करना, दोनों बोथ साइड बराबर हो जानी चाहिए। ठीक, बोथ साइड बराबर होनी चाहिए, जितना ही RHS है उतना ही LHS हो जाए। जैसे मान लो कि RHS में कुछ नहीं है, 0 है, इसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2 को। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 था, 2 को इधर ले आए तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब RHS में 0 है ना। सोल्यूशन हमको पता है कि क्या है, 1 1 है, पुट करो 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 माइनस 2, टोटल कितना आएगा, 0। RHS में क्या है, 0, दोनों साइड बराबर है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 1 इस कंडीशन में भी है ना। सेम इक्वेशन है, चाहे इस तरीके में चाहे इस तरीके से, हाँ, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो। ठीक, दोनों ही केस पे 1 1 इनका सोल्यूशन रहेगा। क्लियर है ना। अब देखो, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है। कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे अभी बताया मैंने कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 एक लीनियर इक्वेशन है ना। तो ये एक जब ज्योमेट्रिकल में बात करते हैं ग्राफ में, तो ये इसका जो लाइन बनेगा उस पे ही कोई ना कोई एक पॉइंट होगा। ग्राफ में कोई लाइन बन रहा है तो इस लाइन में ही कोई ना कोई पॉइंट होगा, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, लाइन के ऊपर ही कोई ना कोई ये पॉइंट होगा 1 1। ठीक, ये है सोल्यूशन का मतलब। ठीक, ज्योमेट्रिकल ग्राफ में इस लाइन का सोल्यूशन इस लाइन पर ही कोई ना कोई एक पॉइंट शो करता है। ठीक, अभी हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन होता क्या है। अब पढ़ेंगे मेथड ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मेथड ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकाले कैसे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन,
लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म मतलब लीनियर इक्वेशन लिखी किस फॉर्म में जाती हैं? लिखी जाती हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, पहला वेरिएबल हो गया x, दूसरा वेरिएबल हो गया y और ये है कांस्टेंट। ठीक, x और y के कांस्टेंट हो जाएंगे a और b। ठीक, ये हो जाता है एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। इस तरीके से लिखा जाता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा, हाँ सोल्यूशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन लिखने का फॉर्म है ये। मतलब हमको जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखना है, ये देखो x प्लस वाई प्लस 2 जो लिए हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये भी लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो जो जनरल फॉर्म में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो भी 0 के एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे x प्लस वाई 2 को इधर ले आओ, -2 इक्वल टू 0। ठीक, तो पहले x वाला टर्म देन y वाला टर्म, मतलब एक कुल मिला के पहले पहला वेरिएबल फिर दूसरा वेरिएबल फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। आरएचएस में 0 रखना है, बाकी सब उधर उठा लाना है। ये होता है जनरल फॉर्म, मतलब लिखने का तरीका। ये है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो अब हमारे पास लीनियर पेयर है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन है। दो लीनियर इक्वेशन तो कैसे लिखेंगे हम? तो पहला लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे a1x प्लस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब थोड़ा सा मैथड में चलते हैं। ठीक, तो हमारे पास मान लो पहला लीनियर इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। 1 शो कर रहा है कि पहला लीनियर इक्वेशन है ये। ठीक, दूसरा के लिए a1 को a2 कर दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, ये जनरल फॉर्म हो गया। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। पहले को हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब हम लीनियर इक्वेशन को कहाँ बनाएंगे? ग्राफ में, है ना। सपोज दैट ग्राफ बनाते हैं अपन, तो दो इक्वेशन है, दो लाइन बनेंगी इसमें। तो दो लाइन बनने का मतलब ये है कि या तो एक दूसरे को काट के जाएंगी, है ना, एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगी, या तो एक दूसरे से पैरेलल निकल सकती हैं, है ना, कहीं भी ना काटे। ठीक, या तो कोइंसिडेंट मतलब कि एक दूसरे के ऊपर से निकल सकती, कि एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी भी एकदम इसी के ऊपर से निकल जाए। ठीक, इस पे हमको 3 टाइप के मिलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं तो 3 कंडीशन मिलती है हमको। हाँ, पहली कंडीशन ये है कि इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे। ठीक, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। ठीक, दूसरी कंडीशन मिलती है कि एक दूसरे से पैरेलल चले जाए। पैरेलल का मतलब है कि एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना हो, ठीक है, मिले ही ना। तीसरी कंडीशन ये मिलती है कि कोइंसिडेंट हो जाए। ठीक, एक ही लाइन, हाँ, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली जाए, है ना। ठीक, 3 कंडीशन मिलती हैं। 3 कंडीशन के हिसाब से हमको पढ़ना इनका सोल्यूशन निकालने का तरीका, कि अगर इंटरसेक्ट होती हैं एक पॉइंट पे तो कैसे सोल्यूशन निकलेगा, पैरेलल हो जाती हैं अगर एक दूसरे से तो कैसे निकलेगा, और कोइंसिडेंट हो रही है तो कैसे निकलेगा। ठीक है ना, इनके बेस पे हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के बेस पे हम जानेंगे कि कब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कब लाइन पैरेलल करेगी, कब लाइन कोइंसिडेंट होगी, है ना। तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जैसे पहला पॉइंट हमने बताया कि इंटरसेक्ट करती है अगर एक पॉइंट पे, तो कब करेगी, कैसे पता चलेगा हमको कि इंटरसेक्ट कर रही है? इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। कैसे पता चलेगा हमको? हमने जो अभी यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो हम कंपेयरिंग करेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की। इसके बेस पे हम पता करेंगे कि कब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कब पैरेलल जाएगी, कब कोइंसिडेंट होगी। ठीक, तो अगर हम इनको कंपेयरिंग करते हैं तो a1 और a2 का रेशियो, ठीक, a1 ये है x का कॉफिशिएंट, है ना, और a2 क्या है? दूसरे लीनियर इक्वेशन के x का कॉफिशिएंट। a1 और a2 का रेशियो इफ डज नॉट इक्वल टू b1 रेशियो b2। b1 b2 क्या है? कॉफिशिएंट y का है, और b2 क्या है?
सेकंड लीनियर इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है। अगर इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो इसका मतलब है कि लाइन क्या हो रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, काट के निकल जा रही है। ठीक, ये पहली लाइन का इक्वेशन, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन, वो बात की बात है कि जिस लाइन पे करेगी वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब पॉइंट ये पॉइंट इसका सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक, वो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो अभी तो पढ़ रहे हैं कि पता कैसे करेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट का मतलब है, ठीक, कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब ये जो लीनियर इक्वेशन है एक दूसरे को एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है ना। दूसरा हमने पढ़ा पैरेलल, कैसे पता चलेगा कि दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक, पैरेलल का मतलब होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमको क्या करना है, a1 a2 का रेशियो निकालना है, b1 b2 का रेशियो निकालना है, c1 c2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, और अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर है, लेकिन c1 और c2 के रेशियो के बराबर नहीं है, ठीक, तब लोग क्या लाइन कैसी जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लाइक दिस। ठीक, पैरेलल जा रही, कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। ठीक, और तीसरी कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट। ठीक, मतलब एक के ऊपर एक दूसरी बन गई। ठीक है ना। तो इसमें कैसे पता चलेगा, तीनों का रेशियो बराबर हो जाता है यहाँ पे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब है कि ये लाइन कॉन्सिडेंट है। ठीक है ना, ये लाइन पहली और इसी के ऊपर लाइन दूसरी। ठीक, जैसे ये लाइन ये है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, और इसी के ऊपर से दूसरी लाइन जा रही है, ये कहलाता है कोइंसिडेंट। क्लियर है। को जैसे पढ़ना है ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हमको कंपेयरिंग करेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की, ऐसे लिख लेंगे। हाँ, कंपेयरिंग बताएंगे कैसे। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में इस फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म में सेट करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की, दोनों लीनियर पेयर के इक्वेशन से। उसके बाद हम कंपेयरिंग करेंगे कि कौन सा इक्वेशन, कौन से रेशियो बराबर है, कौन से रेशियो बराबर नहीं है, फॉर तीनों कंडीशन के लिए। ठीक, उससे हमको ये डिसाइड कर लेंगे कि लाइन कैसी है, इंटरसेक्ट कर रही हैं कि कोइंसिडेंट हो रही हैं कि पैरेलल जा रही हैं। क्लियर है। अभी से हम नेचर पता करेंगे कि लाइन जो है, जो लीनियर इक्वेशन है, वो किस टाइप की लाइन है। ठीक, इससे हम नेचर निकालेंगे। क्लियर है। नेचर के बाद का मतलब क्या है, नेचर पता करने का मतलब क्या है, रीजन क्या है, मतलब ये है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ओनली वन सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा। ठीक, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन का वन सोल्यूशन होगा। वन सोल्यूशन होने का मतलब है कि एक ही बार हमको ऐसी वैल्यू मिलेगी एक्स और वाई की जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक, सोल्यूशन हम पहले पढ़े, सोल्यूशन क्या होता है, तो हमको एक्स और वाई की सिर्फ एक एक वैल्यू ही मिलेगी जिस पे पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी एक्स और वाई की, दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक, जिस पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। ठीक, ओनली वन सोल्यूशन मिलेगा। पैरेलल का मतलब है कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, मतलब हमको कोई ऐसे एक्स और वाई के पॉइंट नहीं मिलेंगे जिस पे वो सेटिस्फाई करे। ठीक, और कोइंसिडेंट का मतलब है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक, काफी सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे, मतलब इन अनगिनत मिल जाएंगे तुमको, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक, तो नेचर पता करने का हमारा मेन मोटो ये है। ठीक, एक सोल्यूशन होगा कि बहुत सारे होंगे कि एक भी नहीं होंगे, उसके बाद हम निकालेंगे सोल्यूशन, कैसे निकालना वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, ये हमको इतना सीखना पहले आज तक। ठीक।